शांति। पूरे भारतवर्ष में 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो हम गुलामी से आजाद हो गए, लेकिन क्या खुद की गुलामी में तो नहीं फंस गए? कौन सा ऐसा अदृश्य दुश्मन है जिसकी वजह से आज स्वतंत्र होते हुए भी हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पा रहे? तो आज हम जानेंगे कि कैद में कौन है, गुलाम कौन है और किसने उसको कैद कर रखा है, गुलाम कर रखा है, और छूटे कैसे उससे, और छुड़वाने वाला कौन है। तो पहली बात तो हम कहते स्वतंत्रता। तो स्वतंत्र माना स्व का तंत्र पर राज्य, मतलब आत्मा का इस शरीर पर राज्य, सूक्ष्म और स्थूल सभी कर्मेंद्रियों पर राज्य। सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार और स्थूल जो हम ये कर्म करने के लिए इंद्रियां यूज करते हैं। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि हम जो देखना नहीं चाहते, जो सुनना नहीं चाहते, जो बोलना नहीं चाहते, जो खाना नहीं चाहते, वो हम खा लेते हैं। माना हम सब कुछ समझते हुए कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब जानते हुए भी हम गलत कर लेते हैं। तो क्या इसको स्वतंत्रता कहेंगे? ये तो क्या हो गई, परतंत्रता हो गई ना। अधीन है दूसरे के, अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन है। फिर हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो डिपेंड किस पे होना था? इन पे। और आज हम डिपेंड किस पे हैं? आउट पे। क्योंकि जैसे ही बाहर का कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति खराब होती है तो हमारे अंदर का इन मतलब सुख शांति भंग हो जाती है, और हमें अच्छी क्या लगती है? सुख शांति पवित्रता। ये हमारे गुण हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन सामने वाले को देखकर फट से हम अपने गुणों को छोड़कर उसके अवगुणों में आ जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो इसको तो इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे ना। ये तो दूसरे पे डिपेंडेंट होना हो गया कि दूसरे जैसे चाहे वो हमें नचा सके। तो ये तो हमारा इंडिपेंडेंस डे नहीं है। तो अब हमें इस अदृश्य दुश्मन को जानना है जिससे हमें आजाद होना है, और वो अदृश्य दुश्मन है हमारा 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसने हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से आज हमसे जो भी कर्म होता है तो विकारों के वशीभूत होता है, और फिर हमें उसकी भोगनी पड़ती है। फिर हम दुखी होते हैं। तो जो नहीं चाहते वो कर रहे हैं, तो फिर क्या होंगे? दुखी ही होंगे ना। तो इस रावण से छूटने के लिए हमें अब खुद से खुद ही लड़ाई करनी है और अपने ऊपर मेहनत करके इससे जीत पानी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कर सकते। तो माना हमने दूसरे की गुलामी स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली, तो इससे हमें आजाद होना है। और अपने तिरंगे से, उसके तीनों रंगों से हमें गुण धारण करना है। हरा रंग हमारा किसका प्रतीक है? शांति का। और फिर सफेद रंग पवित्रता का, और केसरिया रंग त्याग और तपस्या का। इन तीनों गुणों को अपने अंदर लाना है और परमात्मा पिता से हमें कनेक्ट होना है, क्योंकि सबसे बड़ा मुक्तिदाता, स्वतंत्र करने वाला तो वही है ना। वही हमें विकारों से छुड़ा सकता है, क्योंकि इस दुश्मन से हमें और कोई छुड़ा नहीं सकता। जब उससे हम कनेक्ट होंगे तो आत्मा इन विकारों से स्वतंत्र होगी, तब वो सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकेगी। तो उसके लिए उससे कनेक्ट होना है, जिसमें हम तन और मन दोनों से स्वतंत्र हो जाएं। तो ये प्रतिज्ञा करनी है अपने साथ कि हम आजाद होकर रहेंगे इन विकारों से। तो ऐसे तन और मन दोनों से स्वतंत्र होने वाली आत्माओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।